पायल हुई बिग बॉस के घर से बेघर। राखी ने उड़ाया कृतिका अरमान का मजाक। हिना ने काटे अपने बाल। इस हफ्ते टीवी की दुनिया में किन किन खबरों ने बटोरी सुर्खियां? चलिए जानते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्ट टेली रैप में। बिग बॉस OTT 3 के घर से इस हफ्ते 2 लोग एविक्ट हुए। पहली कंटेस्टेंट रही अरमान मलिक की पत्नी पायल मलिक। घर से बाहर निकलकर पायल ने कृतिका और अरमान संग अपने रिश्ते का पूरा सच बताया। साथ ही शिवानी कुमारी पर अपना गुस्सा बरसाया। वो डबल फेस खेल रही है, वो पब्लिक को दिख रहा है, मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कृतिका से मैं ये कहती हूँ कि चलो उसने गलती की, बहुत बड़ी गलती करी, लेकिन जब इंसान प्यार में होता है ना तो उसे कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे कहते हैं। जब मुझे नहीं दिखाई दिया मेरे पेरेंट्स के लिए, मैं 7 दिन में अपना घर छोड़ के आगे किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे मैं 7 दिन पहले मिली हूँ, तो उसके साथ भी सेम मैं अगर अपनी जगह उसको रखूँगी तो उससे भी एक गलती हुई है जैसे जो गलती मुझसे हुई है। तो ऐसा नहीं है, हर फ्रेंड एक जैसा नहीं। ये मेरा कहने का मतलब आप गलत मत लेना, ठीक है। आप अपनी दोस्ती पे पूरा विश्वास कर सकते हैं। कृतिका से जो हुआ वो रिग्रेट करती है कि हाँ उससे गलती हुई है, पर वो जो गलती हुई है वो हम उसे भूल चुके हैं और अब हम तीनों बहुत ही हैप्पीली और प्यार से रहते हैं। तो बस इतना ही मेरा कहना है। राखी सावंत ने वीडियो शेयर किया जहां वो पायल को नसीहत दे रही है कि कृतिका को अरमान से दूर रखे। बीवी नंबर वन होती है। तुम जाके उसको चिपको, उसको हटाओ, उस छिपकली को हटाओ। तुम चिपको जाके उसको। पायल, बिग बॉस, उसको फिर से अंदर लो, फिर से इसको अंदर लो पायल को। आई एम मिसेस बिग बॉस हूं मैं। उसको, पायल को फिर से अंदर लो। पायल, यह मौका है, तू अपने सारे अरमानों को, तेरा अरमान मलिक नल्ला और उसकी बीवी दूसरी नल्ली, तू शहजादी है, बुम शहजादी। सुन, ये सही बदला है अंदर जाने का। पूरा देश तेरे साथ है। रो मत, हिम्मत मत हार, तू जीत सकती है, तू जीत सकती है ट्रॉफी। पायल, मुंह लटका के, जिंदगी भर मुंह लटका के कुछ नहीं होगा, एक ही जिंदगी है। गाइस, पायल के लिए इतना ही कहना चाहूंगी कि पायल, तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। तुमको लड़ना चाहिए था बिग बॉस से कि मुझे क्यों निकाला, हाँ। और जो तुम्हारी जो सौतन है, तुम्हारे हस्बैंड को इतना चिपक रही है, इतनी गर्मी दे रही है, और तुम बाजू में कोने में बैठ के देखती रहती हो। पायल, तुम्हारा पहला हस्बैंड है वो, तुम्हारा काम है उससे उसको छीनना, ठीक है। तुम्हारा काम है छीनना। वो उसको गले लग लग के, हर 2 मिनट में गले लग लग के, चिपक के वो खुद चिपक रही है और तुमको चिपकली बना के बाजू में हटा रही है। पायल देखो, हमें क्या पता, इन दोनों ने कंप्लेंट करके मुझे तो लगता है बिग बॉस को उसको तुम्हें निकाल दिया, एविक्ट करा दिया। अब ये लोग दोनों अंदर क्या बोलते, गुलछर्रे उड़ाएंगे दोनों, हाँ। और तुमको निकाल दिया कबाब में से हड्डी। पायल, तुम पागल हो क्या, हाँ? तुमको थोड़ा भी ये नहीं है, मेरा पति। तुम जानबूझ के दे रही हो अपने पति को, हाँ। तुम खुद का विश्वास हार रही हो। नहीं हारना चाहिए विश्वास। तुम्हारे ये केयरलेस की वजह से तुम्हारी दोस्त तुम्हारा घर तोड़ी, उसके साथ मजे ली, शादी की, 7 दिन में बच्चे पैदा करी। कैसे उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे बारे में कहने की थी तुम आईवी से तुमने बच्चे पैदा किए? ये पर्सनल बात, जरूरत नहीं थी बोलने की कि मेरे तो नेचुरल हुए बच्चे, उसके तो आईवी से हुए। पर्सनल बात बोलने की जरूरत नहीं थी ना, हाँ। वो चुड़ैल है मेरी नजरों में, ठीक है। तुमको तुम्हारा प्यार होगा उनके साथ, लेकिन मैं बिग बॉस को वार्निंग देती हूँ, पायल को जल्दी से अंदर डालो, वरना मैं अनशन करूंगी। मुझे पसंद नहीं, वो उसकी बीवी है पहली। बिग बॉस, आप भी आपने भेदभाव किया, आपने भी ये सौतेलापन दिखा दिया। आई मीन वेरी बैड बिग बॉस। रोहित पुरोहित ने हिना के कैंसर वाली न्यूज पर रिएक्ट किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। Very sad to hear this, and it was very disheartening. But as I said, I feel that she's a fighter, and I hope she recovers with this very soon. All my blessings with her, यार। बहुत ही sad news है यार। पायल मलिक ने देवोलीना को जवाब दिया और कहा, मैं देवोलीना जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, आप खुद कितना क्रिटिसाइज हुई थी अपनी शादी को लेकर।
जब आपने एक मुस्लिम लड़के से शादी की थी तब आप भी बहुत ट्रोल हुई थी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि जब आपकी लाइफ को लेकर हम कुछ नहीं बोल रहे तो आपको भी कोई हक नहीं है हमारी लाइफ और रिलेशनशिप पर बोलने के लिए। बिग बॉस की ऑडियंस हर एज की है, जहां पब्लिक रिव्यू के दौरान एक लेडी ने अरमान मलिक और उनकी दोनों पत्नियों पर अपना गुस्सा जाहिर किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ऐसा कोई रिश्ता होता है इस देश में? यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं एक ही बीवी होती है, दो बीवियाँ होती है। आप बताइए, पहले गर्लफ्रेंड थी, उसको बीवी बना लिया, उसकी दोस्त मिली। औरतों का दोस्ती से भरोसा उठ रहा है। इंसान को ना अपने 7 फेरे याद रखना चाहिए। अगर वो मुस्लिम होती तो ठीक है, वो लड़की हिंदू है और एक और लड़की को साथ में कौन आदमी चाहेगा? मेरी बीवी यहाँ भी सो रही है, उसका पति अरमान मलिक चाहेगा उसकी बीवी के 2 हस्बैंड हो? ऐसा कभी होता है? अगर ये पूरा का पूरा संस्कृत चेंज करना चाहते कि अरमान मलिक ने 2 शादी के दूसरा भी लड़का कर ले तो? देवोलीना ने दोबारा पायल को जवाब दिया, जहां उन्होंने कहा, मेरा पति लॉयल है, साथ ही हमने एक दूसरे को काफी वक्त दिया शादी के पहले, न कि सिर्फ 7 दिन में शादी करने का फैसला किया। हमारे चैनल को दिए गए इंटरव्यू में पौलमी ने कृतिका और पायल के रिश्ते को जेन्युइन बताया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि उस रिलेशनशिप में मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देती हूँ पायल को। एंड कोई भी औरत नहीं चाहेगी कि अपने पति को किसी के साथ शेयर करे, पर वहाँ पे उसने वो रिलेशनशिप बचाया भी। उसका रिलेशनशिप कृतिका के साथ बहुत जेन्युइन है। वो एक्चुअली शी इज़ ऑलवेज कंसर्न अबाउट कृतिका, क्या खा रही है, क्या पहन रही है, क्या कर रही है। तो इन दैट रिलेशनशिप आई रियली प्रेज पायल। पायल मलिक ने बिग बॉस के घर से निकलने के बाद राखी को जवाब दिया और कहा, मैं राखी सावंत से कहना चाहूंगी कि राखी जी, पहले आपने जो रिश्ते बनाए हैं उनको क्लियर करिए। मुझे नहीं पता कि आपने कितनी बार शादी की है, 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार, मुझे नहीं पता है। इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें पहले ये क्लियर करना चाहिए। मैंने उनके बारे में ये भी सुना है कि वो इस समय मुंबई से भागकर दुबई में छिपी हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ एक कानूनी मामला चल रहा है। इसलिए पहले आप अपने मुद्दों को सुलझाए, फिर दूसरे की जिंदगी में टांग अड़ाओ। जब आशा को पूछा गया कि प्यार और शादी को लेकर उनका क्या ख्याल है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। ओह यार, ये तो चलता ही रहेगा, तो कब से चलता आ रहा है। अभी तो मेरे मम्मी पापा ने भी गिव अप कर दिया, तो आई थिंक तुम लोग भी गिव अप कर ही दो। जब होगी तो फटाक से हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। बट क्या प्लान है प्लान करने का इस ईयर? देखो लड़का ढूंढ दो तो मैं कर लूंगी, है ना। बट you believe in love? I love the feeling of falling in love. I love love. But अभी पता कैसा हो गया है? अभी मेरे लिए ना love is not just with your romantic partner. अभी मेरे लिए, and I'm so glad for this also. Like पहले ऐसा लगता था कि oh my God, I'm single. I don't have a relationship. I don't have a partner. बहुत ऐसे वो लगता था ना। But अभी पता है क्या? I started finding love in platonic relationships with my friends. And मुझे ऐसा लगता है कि मैं रिलेशनशिप में नहीं रह के ना, मैं कितनी और सारी चीज़ों से मतलब I'm growing a lot, probably because I do not have a relationship. I would say I have love, but like a relationship. So I think I'm happy that for this single time, for not having like a partner. और जब right time आएगा, I am sure कि that also is going to be beautiful. Yeah. हिना खान ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हुई है और हाल ही में उन्होंने अपने बालों को काटा, जिसके बाद उनकी मम्मी को इमोशनल होते हुए देखा गया। तो क्या कहना है आपका इन टॉप 10 न्यूज को लेकर? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में और देखते रहिए टेली मसाला।